वेक्टर एक बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, इंटरमीडिएट का सबसे सरल चैप्टर वेक्टर है। वेक्टर को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। वेक्टर में कुछ नहीं है, बहुत तो मान ली सिंपल चैप्टर है। थोड़ा दिमाग लगाएं, बड़े आसानी से सीख लें। ठीक है, तुम लोग दिमाग नहीं लगा, अगर दिमाग लगाओ तो बड़े आसानी से सीख लो। अब तक तुमने जो पढ़ो है वेक्टर में वो सब छोड़ दे। अब बहुत ध्यान से केवल 2-3 नियम जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं वे सीखें। तुमने कुछ पढ़ो है चाहे नहीं पढ़ो, तुम्हें कछु आता हुआ है चाहे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े समझ ले 2-3 नियम, पूरा तुम्हें वेक्टर बड़े आसानी से सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखें कैसे नियम। जैसे मान ली ए बी वेक्टर है। कितना वेक्टर है? ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए बी वेक्टर का मतलब जैसे ये एक रेखा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए बी वेक्टर का मतलब है कि एक ए से बी तक की एक लंबाई को एक वेक्टर है जिसकी दिशा कैसी है? ए से बी की ओर है। दिशा कैसी है? ए से बी की ओर, बी से ए की ओर नहीं है। ए बी वेक्टर का मतलब है कि ए से बी की ओर दिशा है और यहाँ की लंबाई है वो ए बिंदु ए से बी तक की है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी ए कहते, बी ए वेक्टर तो कहते हैं हम बी ए वेक्टर कहते, तो बी ए वेक्टर का मतलब हो यार कि बी से ए की दिशा होगी। बी ए वेक्टर का मतलब है कि बी से ए की दिशा होगी। ठीक, ऐसे ही आगे देखें कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर देखें, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या हुआ कि ए से एक कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है, कहाँ से चलो वो ए से चलो शुरू करवाना। पहले ए से बी पे पहुंचो, ए बी है तो ए से कहाँ पहुंचो? बी पे। फिर बी से कहाँ पहुंचो? सी पे। प्लस बी सी वेक्टर का मतलब है कि बी से कहाँ पहुंचो? फिर वो सी पे। अभी यह टाइम पे वो कहाँ है? सी पे है। वो कहाँ से चलो शुरू करो? तो वहाँ ए से। ए से लेके कहाँ तक पहुंच गया? वो सी तक। तो आपको पूरा काम मिला के ए बी प्लस बी सी कितना काम होगा? वहां काम करो कि ए से चलो शुरू करो और कहाँ पहुंच गया? वो सी पे। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी चीज है वेक्टर कि ए बी प्लस बी सी को मतलब है कि ए से चलो शुरू करो और कहाँ पहुंच गया? वो सी पे। तो ए बी प्लस बी सी बराबर काय के हो जाइए? ए सी वेक्टर के बराबर। काय के बराबर होगा ये? ए सी वेक्टर के। अच्छा, मतलब केवल एक छोटी सिंपल सी बात है कि तो ये देखना कि माने काम करो कितना है। जैसे कोई व्यक्ति है, ए से चलो शुरू करो, आज वो ए पे है, ए से फिर बी पे पहुंचो, कहाँ पहुंचो? बी पे। बी से माने फिर चलो स्टार्ट करो, कहाँ पहुंचो? वो सी पे। फिर डी पे पहुंचो, ठीक है, डी पे पहुंचो और डी से फिर पहुंचो वो ई पे। ठीक, नेक्स्ट समझिए चीज को। जाओ मतलब वो कि पहले वो चलो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अच्छा, तो ए से स्टार्ट करो, ए से बी पे पहुंचो, बी से सी पे पहुंचो, सी से डी पे पहुंचो और डी से ई पे। अब कहाँ है? अब ई पे है। स्टार्ट कहाँ से करो? तो मान चलो ए से। तो पूरा काम गाओ कितना हो? ए से लेके ई तक हो। कितना काम होगा आपको? ए से लेके ई तक। तो जब पूरे को कितना आंसर है? ए कितना वेक्टर है? ए ई वेक्टर। ए से स्टार्ट करो, कहाँ तक पहुंच गए? ई तक। तो क्या हो? ए ई वेक्टर हो। बहुत सिंपल है, एक साधारण सी बात है। दो वेक्टर अगर हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ए बी प्लस सी डी एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों वेक्टर। अगर समांतर है दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है तभी तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। समांतर नहीं होती तो एक दिशा में जाती नहीं। अगर समांतर है और जिनकी लंबाई बराबर है, ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर है, तो ए बी वेक्टर बराबर सी डी वेक्टर हो जाए। और दिशा भी सेम है चाहिए। जैसे ए बी है
तो इधर सी डी वही चाहिए, डी सी नहीं वही चाहिए। डी सी हुई तो पलट जाए दशा, ठीक है। तो ए बी सी डी के बराबर थोड़ी होगा। हाँ, अगर हमें सी डी को लिखना है, सी डी की जगह हमें लिखना है, जैसे सी डी को हम चाहें तो सी डी की जगह माइनस डी सी लिख सकते, कितने लिख सकते, माइनस डी सी। ए बी वेक्टर जो है सी डी की जगह अगर हम सी डी को बदल रहे हैं, डी सी में बदलना है, तो अगर डी सी आवास में बदल रहे हैं तो मतलब क्या लगे, माइनस, माइनस लग गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा, दो वेक्टर और हैं, वे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहा है, ये दिशा में जा रहा हो, तो ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों वेक्टर जो है बराबर नहीं हुआ, समझे। क्या की दिशा अलग है और जा की दिशा अलग है, समझे। अच्छा, ऐसे ही एक और वेक्टर है, वो जे दिशा में जा रहा हो, लेकिन जहाँ कैसे है वो डबल है, ठीक है, जहाँ कैसे है डबल है, ठीक। ए बी और सी डी अलग अलग दिशा में जाए तो बराबर नहीं है। अब जैसे ई एफ वेक्टर है, कौन सा है, ई एफ वेक्टर है, तो ई एफ वेक्टर ए बी की लंबाई और या की दिशा तो सेम है, दोनों रेखाएं समांतर है, ए बी समांतर है ई एफ की, दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर को मतलब क्या होती है, एक ही दिशा में जा रही, लेकिन लंबाइयों में अंतर है। ए बी की जो लंबाई है और ई एफ की लंबाई वहां से दुगनी है, ई एफ की लंबाई कैसी है, दुगनी है, तो ई एफ वेक्टर बराबर कितनी हो जाए, ई एफ वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर, ए बी की कैसी है, दुगनी है, समझे। तो इतनी सी चीज है, बहुत सिंपल है। छोटी सी और समझे, जिससे हम कहें कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी की है। हम जाए चित्र बनाने बिना चित्र के देख सकते कि अगर जाओ स्टार्टिंग पॉइंट और जाओ लास्ट पॉइंट, जाओ स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो ये 20 से हट काय के बराबर हो जाए, ए सी की। आपको मतलब यह हो कि कोई भी बिंदु है, ऐसे चलो हुआ है, बी पे पहुंचा हुआ है, फिर बी से कहाँ पहुंचा हुआ है, जहां भी पहुंचा हुआ है सी पे पहुंचा हुआ है, तो डायरेक्ट हम जो बी से हट गए सीधे कहाँ पहुंचे, ए से लेके सी तक। तो ए बी प्लस बी सी बराबर, अगर हम ये देखें पॉइंट को दिमाग से कि ए बी प्लस बी सी, ये बी दो हट गए तो काय के बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, दोनों काय के बराबर हो जाए, ए सी के बराबर, ठीक। आगे समझे, छोटी सी बात और समझे, ऐसे हम कहें कि एक वेक्टर है ए बी, ये एक बिंदु है, बिंदु का है, बिंदु ए है, एक बिंदु का है बी। अगर बिंदु ए का स्थित सदस्य देखें, पोजीशन वेक्टर बोला तो है, सदस्य को क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर। अगर ए का स्थित सदस्य देखें तो ए का स्थित सदस्य क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, ए का स्थित सदस्य ओ ए वेक्टर, ए का स्थित सदस्य ओ ए वेक्टर, वो का है थे, वो इतने मूल बिंदु है, वो और कुछ नहीं है, वो कोनो बिंदु नहीं है, चार बिंदु नहीं हो सकता, वो इतने का है मूल बिंदु। अच्छा, बी का स्थित सदस्य निकालना है, कोई क्या है बिंदु बी का स्थित सदस्य बताओ तो क्या होगा, वो भी वेक्टर, ठीक है, वो भी वेक्टर, वो का है मूल बिंदु है, ठीक। अच्छा, जैसे ए बी वेक्टर की अगर हम बात करें, ए बी वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ए बी वेक्टर बराबर हुआ है, ये बी से बी तक पहुंची, तो लास्ट बिंदु बी है, तो बी में से का घटा दें ए, बी में से ए घटा दें, ठीक है। ये होता कैसे है, जो समझे, जैसे मान लें कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, निकालने का है हमें ए बी वेक्टर, निकालना है हमें ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर अगर हमें निकालना है, वो अगर मूल बिंदु है, वो क्या है, मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से वेक्टर देखें, वो ए वेक्टर को मतलब क्या है कि ओ से ए तक, ओ बी वेक्टर को मतलब क्या है, ओ से बी तक। अच्छा, और हमने अगर देखो ये त्रिभुज के नियम में जैसे कहें कि ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी
ओ ए प्लस ए बी का मतलब क्या है कि ओ से चले, कहाँ से चले, ओ से ए पे पहुंचे, ए से कहाँ तक पहुंचे, बी तक। तो बी पे पहुंच गए, ए से चले थे बी पे पहुंच गए, तो डायरेक्ट ओ से बी पे पहुंच सकता क्या हुआ है, ओ बी वेक्टर, जो काय के बराबर हो जाए, बी वेक्टर के बराबर हो जाए। ठीक है, अब अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर बराबर कितने हो जाए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इतने छोटे छोटे नियम है, अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया तो मान लो वेक्टर पूरा चैप्टर तुम्हारे मुट्ठी में है, कहीं कुछ नहीं है। वेक्टर तो एकदम हलवा चैप्टर है, हलवा, ज़्यादा से ज़्यादा सरल पूरे गणित में कोई चैप्टर नहीं है। हाँ बहुत अलग थोड़े बहुत तुम्हें दिक्कत आएगा टेन ए टेन बी में, टेन ए टेन बी के आगे तो बहुत ही सरल है, बहुत बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के सवाल है, बहुत दिमाग यही में लगाना पड़ता है। टेन ए टेन बी में ध्यान से देखें और बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे ही दिमाग लगाओ, कोनो एक वेक्टर दो, वो मान ली सी डी वेक्टर दो, तो सी डी की जगह पे हम कैसे लिखें, पोजीशन वेक्टर में लिखने देने में, सी डी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखें, तो सी डी बराबर हम लिख रहे हैं कि डी बाद में बिंदु है, तो डी की जगह कैसे लिखते हैं, ओ डी और माइनस के ओ सी। ठीक है, ओ डी माइनस ओ सी, तो सिंपल है। ऐसे अगर पूछा है हमसे कि ई एफ वेक्टर लिखो, तो ई एफ वेक्टर कैसे लिखो, बाद में बिंदु एफ है, बाद में बिंदु कौन सा है, एफ, एफ में से कौन सा घटाना, ई। ठीक है, बाद में जो बिंदु है बाद में से पहले वाला घटाना है, ओ एफ का है पोजीशन वेक्टर का है को एफ बिंदु को। ठीक है, वो ई माना पोजीशन वेक्टर है ई बिंदु को। अब तो दिमाग में आ गई हुआ है कि अगर ई एफ वेक्टर बराबर का हो एफ माइनस ई। ठीक है, सी डी वेक्टर बराबर का हो डी माइनस सी, बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगर हम चित्रों नहीं पता होगा हमें, फिर भी हम बहुत सारे सवाल बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर कितने होंगे बताओ, तो ए बी प्लस सी बी सी को देखें कि ये स्टार्ट जाओ लास्ट पॉइंट बी है और उधर से जाओ स्टार्ट हो वी सी, तो ए बी 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 अगर सेम है तो जो इतनों जो काय के बराबर हो जाए ए सी के बराबर, काय के बराबर हो जाए जो ए सी प्लस ऐसे ए सी और ये सी डी, ए सी और सी डी में सी दोनों में है, जागो लास्ट पॉइंट जागो स्टार्टिंग पॉइंट दो सी है, तो ये दो बदल के काय के बराबर हो, जो काय के बराबर हो जाए ए डी वेक्टर के बराबर, ए डी वेक्टर के बराबर हो जाए। वेक्टर में तीन टाइप के सवाल ज्यादा मिले, तीन टाइप के डायग्राम मिले तुम्हें, एक त्रिभुज वालों, एक समांतर चतुर्भुज वालों, एक समचतुर्भुज वालों। तो तीनों के बारे में बहुत ध्यान से समझे, तीनों के बारे में अगर समझ ले तो सारे सवाल तुम बड़े आसानी से लगा ले, बहुत सरल लगेगा, कहीं कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। अब जैसे हम देखें कि ए बी वेक्टर त्रिभुज के नियम है, अच्छा है थोड़ी नियम एक सिंपल है, तुम लोग इतना दिमाग पे बढ़ा के बाद देखा तो कि तुम्हें लगा बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं बहुत सरल है। अब जैसे देखें त्रिभुज के नियम का है, त्रिभुज के नियम एकदम साधारण है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ लॉ बोला जाइए त्रिभुज का नियम कि ए बी प्लस बी सी, मतलब ए से किसी ने चलना प्रारंभ किया, बी पे पहुंचो, बी से सी पे पहुंचो। आज वो कहाँ है, सी पे बैठो, कहाँ बैठो वो सी पे, तो अगर हम डायरेक्ट देखें कि ए से कहाँ पहुंचेगा वो सी पे, ए से चलो शुरू करो तो सी पे पहुंचेगा, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो गए, ए सी के बराबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में देखें कि समांतर चतुर्भुज में क्या हो, समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले पता होना चाहिए, नहीं समांतर पता ही नहीं है तो फिर कैसे कर लो। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर को मतलब दिशा इनकी सेम हो, और बराबर को मतलब इनकी लंबाइयां बराबर है, जैसे ए बी की लंबाई और डी सी की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में जब आमने सामने की लंबाइयां बराबर हैं तो इनकी ये भुजाएं ये कैसी हैं, बराबर हैं और समांतर भी हैं, तो निश्चित है कि ए बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी वेक्टर बराबर सी
सी डी के बराबर तो हुआ ही नहीं, दिशा भी देखना है कि जाली दिशा कहाँ है कि ए से बी की ओर है, ज तरफ जाए दिशा जो भी जी तरफ जाना चाहिए। कितनी हुआ है, डी सी के बराबर, सी डी नहीं हुआ है, कितनी हुआ है, डी सी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम कहें कि बी सी वेक्टर काय के बराबर हुआ है, बी सी वेक्टर बराबर हुआ है कि बी सी वेक्टर है वो काय के बराबर, बी सी वेक्टर हुआ है ए डी के बराबर। जैसा देखो कि बी से सी की ओर है तो ऐसे जी लंग जाए चाहिए, ये थोड़ी कि ऐसे ही आ जाए, तो जाना अगर दशा जा रही है तो कितनी हुआ ए डी, बी सी बराबर काय के हुआ है ए डी की वेक्टर ए बी ए डी के बराबर हो। ये समांतर चतुर्भुज की इतनी सी बात है। अब समषटभुज, मैंने समषटभुज ने कब देखो है भी जानते कि समषटभुज का हो, समषटभुज माने सभी भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे की, मतलब ए बी बराबर बी सी सी डी सब बराबर है, सबकी लंबाइयां बराबर है। ठीक है, तो ऐसे हम कहें अब सबकी लंबाइयां बराबर है, जहाँ में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वे समांतर होती, तो जो ए बी है वो काय के समांतर है, ए बी है ई डी के समांतर, काय के समांतर है, तो ए बी वेक्टर बराबर कितने बजे, ए बी वेक्टर बराबर ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर वो। अब अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो सोचो कि ए बी ई डी के बराबर है, ए बी वेक्टर काय के बराबर है ई डी के, तो बी सी वेक्टर काय के बराबर है, बी सी वेक्टर बराबर हुआ, बताओ काय के बराबर हुआ बी सी, बी सी वेक्टर काय के बराबर हुआ, बी सी हुआ है एफ ई के बराबर, एफ ई वेक्टर। दिमाग लगाओ ना, जे जाके समांतर है, लंबाइयां तो बराबर है ही सब, तो जो बी सी दिशा ये आ रही तो ऐसी दिशा में देखना पड़ा हमें, जो दिशा में जा रही सीधी तो जो भी दिशा में जाए चाहिए, तो कितने हुआ ए एफ के बराबर। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखें कि एफ ए जो सी डी का के बराबर हो, सी डी वेक्टर, तो सी डी की दिशा जो है पी से डी की ओर, ए से एफ की ओर, देखो ए से एफ की ओर, सी डी वेक्टर का के बराबर होगा ए एफ वेक्टर के बराबर। समषटभुज में एक चीज और, एक चीज क्या है, जो एफ सी बीच वाली है, बीच वाली रेखा में क्या है कि जो एफ सी वेक्टर है, ये भी एफ सी जो वेक्टर है, जो एफ सी रेखा ए बी के समांतर हो, ए बी के समांतर और ई डी के समांतर। ठीक है, ये वाली जो रेखा है वो एफ सी जो रेखा है वो ई डी के समांतर है और ए बी के समांतर है। ठीक है, ये भी दो रेखाएं समांतर है, केवल इनकी लंबाइयों में अंतर हो। जो ए बी की या एफ सी जो रेखा है वो ए बी की कैसी हो, दुगनी हो, ए बी सी कैसी है, डबल है, तो एफ सी हुआ है 2ab। ठीक है, या ए बी बराबर ई डी हो तो वीडियो कैसे कर हम। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें कि एफ सी की बात, बी सी की बात करें तो बी सी ए डी रेखा की कैसी हुआ, ए डी वेक्टर ए डी बराबर, देखें बात वेक्टर ए डी बराबर कितने हुआ, वेक्टर ए डी बी सी के डबल हुआ, क्या की डबल हुआ, बी सी को। देखो ये सामने समांतर है लेकिन जाकी डबल है, तो ए डी बराबर हुआ है 2bc। ये इतने से नियम है, ये नियम अगर तुमने देख लिया बहुत ढंग से और समझ लिया तो वेक्टर तुम्हारा ना बहुत सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है वेक्टर में। चलो अब क्वेश्चन देखें आगे के। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समचतुर्भुज ABCDEF में सिद्ध कीजिए कि AB प्लस AC AD प्लस EA प्लस FA बराबर 4AB, 4AB वेक्टर, यह हम प्रूव करना है। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज हमने बना लो कि AB BC CD DE EF समचतुर्भुज को बना लो। समचतुर्भुज में अब हमें नियम समझा है। ठीक है, अब समचतुर्भुज में देखें तो AB तक प्रूव करना है, तो AB को हम छोड़ दें। ठीक है, ए बी लिखी रहा है। अब ए बी के बाद देखें कि ए सी और ए डी और ई ए और ई डी, ई ए और प्लस ए डी,
ये दो संज्ञा है ई ए और ए डी, और दिमाग लगाएं कि ई ए और ए डी बराबर प्लस, आगे देखें ई ए डी होगा एफ, ये दो बचे कौन कौन से बचे, एफ ए और प्लस ए सी, ये दो तो बचे एफ ए प्लस ए सी। अब समझे आना, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली LHS RHS प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी तो हमने लिखी डाल दी यहाँ जैसी लिखी थी कि ए बी हमें प्रूव करना है। अब हमने ई ए और ए डी लिखी, तो ई से पहुंचे कहाँ, ए पे, और फिर ए डी पे पहुंचे, दिमाग लगाओ ई ए और ए डी, ई से स्टार्ट करो चलो, ए पे पहुंचे और ए से कहाँ पहुंचे, डी पे। अब दिमाग लगाओ जो काय के बराबर हो, समझे। एक व्यक्ति है तो ई से चलना प्रारंभ करो, वहां ई से चलो, ई से कहाँ पहुंचो वो ए पे, और ए से कहाँ पहुंचो डी पे। आज वो डी पे खड़ो, कहाँ खड़ो, डी पे, चलो शुरू कहाँ से बात करो तो वहां डी से, तो जो काय के बराबर हो ए डी के बराबर डायरेक्ट पहुंच जाओ, नहीं पहुंच जाओ तो काय के बराबर हुए जो ई डी, ठीक है। तो ए बी प्लस इतने की जगह पे क्या होगा, ई डी होगा, ठीक है, प्लस आगे समझे कि एफ ए प्लस ए सी, एफ ए लिखा है और एफ ए प्लस ए सी, जे ए सी, मतलब एफ से चलो शुरू करो, वन है एफ से चलो शुरू करो, कहाँ से चलो शुरू करो, एफ से, एफ ए और ए से ए सी, एफ ए और ए सी, मतलब ऐसे समझ सकते कि स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट सेम है, ऐसे समझ सकते क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट सेम है, तो ए डी के बराबर होगा जो एफ ए और ए सी देखें तो एफ ए और ए सी में ये ऐड जे तो फाइव के बराबर होगा एफ सी के, और चित्र से देख सकते कि चित्र से एफ ए और ए सी बराबर का है कि और डायरेक्ट पहुंचे एफ से सी पे, डायरेक्ट पहुंच सकता एफ से सी पे, तो जो काय के बराबर हुआ एफ सी के बराबर हुआ। वो दिमाग लगाओ, अगर दिमाग लगा तो आगे, नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे, तो पहले ही हार मान बैठे, एफ ए प्लस ए सी, एफ से ए के पहुंचे ए से सी पे, एफ ए प्लस ए सी बराबर काय की वजह एफ सी के, ठीक है। अब थोड़ा और दिमाग लगाना, अब चित्र से देखना, अपना चित्र देखना कि ई डी में हमने नियम सिखाया है इनमें सबसे में कि जो ई डी है, ई डी काय के बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर है, तो ई डी बराबर काय के हुआ ए बी के, ई डी बराबर ए बी के बराबर हो, और एफ सी काय के बराबर हो, तो एफ सी है हमने ये बीच वाली रेखा है जाके समांतर हो, और जहाँ से कैसी हो डबल हो, जहाँ से डबल हो तो एफ सी बराबर हुआ 2AB, एफ सी बराबर कितने हुए 2AB, अच्छा ए बी 2AB और ए बी कितने हुए 4AB, 4AB हो, कितने हुए ये 4AB। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक स्थित बिंदु, एक भुजा बीसी पर एक स्थित बिंदु P है जो PA और PB, PA PB और PC, PA और PB और PC का परिणामी बल PQ है, तो सिद्ध करो कि ABQC एक समांतर चतुर्भुज है, ABQC एक समांतर चतुर्भुज है। पहले हम एक त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में BC, भुजा BC है, भुजा BC पर एक बिंदु P है, भुजा BC पर एक बिंदु का है P, अच्छा तो P A को मिला दें, और एक बाहर एक बिंदु Q है कहीं, तो बाहर एक बिंदु Q ले लें, Q ले लो, ये Q, अच्छा हमें प्रूव करना है कि ABQC एक समांतर चतुर्भुज है, ABQC एक कैसा है समांतर चतुर्भुज है, ये हम प्रूव करना है। तो समांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाए अगर हम सिद्ध कर दें कि AB वेक्टर AB है वो CQ के बराबर है। अगर हम जब प्रूव करते हुए कि
कि ए बी वेक्टर बराबर सी क्यू वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर सी क्यू वेक्टर अगर हम प्रूव करते हैं तो हो जाए कि ए बी सी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है। केवल इतनी सी वाला हमें प्रूव करना है। दाव पाओ हमें दाव कि ए पी पी बी बताओ हमें ए पी प्लस पी बी प्लस पी सी ये तीनों का परिणाम है। ठीक है, तीनों को जोड़कर आंसर कितना है, पी क्यू के बराबर है। क्या के बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तीनों का परिणाम ही कितना है, पी क्यू। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना। ये पी सी प्लस के वाला नहीं क्या हो जाए माइनस के, ए पी प्लस पी बी बराबर माइनस के पी सी और प्लस के पी क्यू। ठीक है, क्या करो हमने ये पी सी प्लस के थे, जैसा साइड लगा क्या हुए माइनस के। ठीक, हमें पता है जाओ स्टार्टिंग जाओ लास्ट पॉइंट जाओ स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो पी से पी हट जाइए, काय के बराबर हो जाए, ये बी के बराबर हो जाए। ऐसे जो माइनस के हैं और जिन्हें प्लस बनाना है तो देखिए अक्षर पलटने पर है, अक्षर पलटने से माइनस हाथ को माइनस माइनस का हो जाए प्लस, जे लगने जाएगा जगह पे सी पी, सी पी प्लस पी क्यू, सी पी प्लस पी क्यू, पी से पी हट जाए, स्टार्टिंग पॉइंट जाओ लास्ट पॉइंट जाओ स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये काय के बराबर हो जाए, दिमाग लगाओ काय के बराबर हो जाए, सी क्यू के बराबर, काय के बराबर हो जाए सी क्यू। ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर सी क्यू, सिद्ध होगा कि ए बी सी डी ए बी क्यू सी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 11 है ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है, ए सी ए बी ए ई और ए एफ सदस्यों को ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त करना। ये चार सदस्य हैं ए बी ए डी ए ई और ए एफ, को सदस्यों को ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, ए बी और बी सी के पदों में कैसे व्यक्त करना, जो ए बी है और ये ए बी बी सी के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला देखें जैसे ए सी को बदलना है, क्या बदलना है, ए सी को देखो कैसे बदलना है। ए सी कहाँ है, यह है ए से सी का। ठीक है, तो ए सी को बदलो बहुत आसान है, ए बी बी सी के पदों में। तो ए सी बराबर क्या हुआ है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, देखें बदल गए, क्या मतलब ए बी बदलो ए सी को बदलो ए बी और बी सी के पदों में। अच्छा, दूसरा देखें ए डी को कैसे बदले, जो ए डी है फिर इससे लेके पी तक, ए डी को हमें बदलने ए बी बी सी के पदों में। तो ए डी तो काय की डबल हो, बी सी की डबल हो। देखो जी आमने सामने की रेखाएं कैसी होती समांतर, लेकिन जब बी सी की जब कैसी हो दुगनी हो, जो हमने समचतुर्भुज के नियम में सिखाई है तुम्हें। तो जब वाली ये रेखा है वो जब वाली की डबल है, तो बी सी जो ए डी बराबर कितनी हो जाएगी, 2BC। तो जो बदलो। ठीक है, अब आगे देखें ए ई को बदलना है, क्या को बदलना है हमें, ए ई कहाँ है, जे ए ई को बदलना है, ए ई को हमें बदलना है ए बी और बी सी के बदलना। तो ए ई बराबर हुआ है, ठीक है, ए से ए पे पहुंचे, ऐसे पहुंच सकते ई पे, कैसे ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सही लिखी गलत लिखी। ए से ई पे पहुंचे, तो ए से पहले अगर हम दूसरे स्थान से पहुंचे तो ए से डी पे पहुंचे और डी से ई पे, ऐसे पहुंच सकते डी पे कि ए डी प्लस डी। अच्छा, ए डी प्लस डी पहुंचे। अच्छा, अब बदलने का है ए बी और बी सी के बदलने में। ठीक है, तो ए डी की जगह पे हम कितने लिख सकते हैं, ए डी बराबर अगर हमने लिख के दिखा हुआ है कि क्या के बराबर है 2BC के।
काय के बराबर है ए बी 2BC। ऊपर लिख के देखो कि ए डी बराबर कितने हैं 2BC प्लस DE, DE बराबर काय के DE को अगर हम चेंज करें तो DE को हम लिख सकते माइनस के ED, लिख सकते माइनस ED क्या लिख दें ED यहाँ से लिख दें कि ED बराबर AB हो, ED बराबर क्या हो AB, DE बराबर AB नहीं हो, DE बराबर जो माइनस AB हो, DE बराबर कितने हो अपन माइनस AB। तो अगर हम DE को ED में बदलें तो माइनस लगा दें, केवल माइनस लगा दें तो DE को क्या होगा ED बदल गया। और ED के जगह पे किसके लिखना है हमें ED बराबर क्या है कि AB के, ED बराबर AB के, ठीक है AB के बराबर हो गए। ठीक, चलो आगे समझे। लास्ट है AF को कैसे बदलें। AF बराबर हो जाए AF, अच्छा AF काय के बराबर हो जाए AF बराबर हो जाए AF बराबर कितने हो जाए, देखो AF की जगह हम लिख सकते AE प्लस EF, AE प्लस EF, EF ऐसे पहुंच जाएगा ऐसे घूम को पहुंचे, ठीक है AE प्लस EF। AE बराबर व्याज लिखो हमने ऊपर, AE बराबर कितने हैं 2BC वेक्टर, ऊपर कितने माइनस AB, तो AE के बराबर हो गए। और EF का के बराबर है, तो EF है अगर जाए माइनस के F ही लिख सकते हैं, माइनस के F का कि F ही बराबर हो BC के, ये हमने सामने के बराबर हो तो F ही बराबर का की बात BC के, तो 2BC और माइनस AB और माइनस के BC। अब 2BC में से BC के कितने बचे, ये बचे एक BC माइनस AB, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखें ABCDEF सभी षटभुज है तो सिद्ध कीजिए कि AE प्लस AB बराबर AC प्लस AF, AB प्लस AE प्लस AB से बराबर सिद्ध करने में AC प्लस AF। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड LHS में देखें AE